हेलो दोस्तों, देखिए हम पढ़ते हैं आज नीमच विद्रोह के बारे में। नीमच विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को। वर्तमान में नीमच कहाँ पर है? एमपी मध्य प्रदेश में है। देखिए, नीमच विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हीरालाल बेग और मोहम्मद अली ने। कप्तान कौन था? मैकडोनाल्ड। नीमच के प्रमुख अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? एबोट। इसके बाद देखिए, मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय? स्वरूप सिंह। इसके बाद देखिए, नीमच विद्रोह जब हुआ तो एबोट ने सैनिकों को विद्रोह ना करते हुए कुरान और गंगा की कसम देते हुए वफादारी की बात कही। कुरान की कसम, मुसलमान, क्योंकि सैनिक जो थे वो मुसलमान सैनिक भी थे और हिंदू सैनिक भी थे, तो कुरान तो मुसलमानों के लिए और गंगा की कसम हिंदू सैनिकों के लिए। तो सैनिक विद्रोह ना कर दे, इसलिए एबोट ने पहले इनको किसकी कसम दी कि वफादारी की बात की इनसे। तब उनमें से एक सैनिक जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग, इन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया और क्या कहा कि अवध की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति क्यों रहे। जब एबोट ने इनको कुरान और गंगा की कसम दी और कही कि वफादारी दिखाओ अपनी, तब इन्होंने, उनमें से एक सैनिक था अली बेग, जिसने क्या कहा कि अवध की ओर इशारा किया। क्यों किया? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे इन्होंने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को अपने में मिला लिया, यानी कि अंग्रेज़ों के शासन में शामिल कर लिया। तो इसी बात की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद अली बेग क्या कहते हैं कि जब आप ही हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति क्यों रहें वफादार। फिर क्या है कि नीमच की छावनी में कर्नल एबोट और सार्जेंट की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। जब ये नीमच विद्रोह शुरू हो जाता है, पहले तो ये एबोट इनको समझाता है कि भाई तुम वफादारी दिखाओ हमारे प्रति, लेकिन जब सैनिक नहीं मानते तो विद्रोह हो जाता है और कर्नल एबोट और सार्जेंट की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। उसके बाद देखिए, नीमच छावनी को लूटते हुए, क्योंकि हम नीमच विद्रोह कर रहे हैं 3 जून को हुआ है, तो नीमच छावनी को तो पहले इन्होंने लूटा, यानी जो भी भंडार में अस्त्र शस्त्र थे, रसद सामग्री थी, सबको लूट लिया। उसके बाद ये 5 जून को सैनिक कहाँ पहुँचे? देवली सैनिक छावनी में पहुँचे। और देवली सैनिक छावनी कहाँ थी? टोंक में। फिर देखिए, देवली से ये कहाँ गए? कोटा, और कोटा से होते हुए कहाँ की तरफ पहुँचे? दिल्ली प्रस्थान किया और रास्ते में बंधक अंग्रेज़ों को जंगलों में छोड़ दिया। इन्होंने जो अंग्रेज परिवार थे उनको जंगल में छोड़ दिया, यानी बंधक बनाया हुआ था और जाते टाइम इनको जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद देखिए, नीमच के सैनिकों को रोकने के लिए जब इन्होंने विद्रोह कर दिया और ये दिल्ली की तरफ जाने लगे, तब हार्डकेसल, हिथकोट और पैट्रिक लॉरेंस ने इन सैनिकों का क्या किया? पीछा किया, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं रहे? सफल नहीं रहे, असफल हो गए। और इसके बाद ये कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। और कब पहुँचे? 20 जून 1857 को ये दिल्ली पहुँच गए। इसके बाद देखिए, जंगलों में भटकते हुए जो 40 अंग्रेज़ थे नीमच छावनी से भाग गए। जब इनको सैनिकों ने जंगलों में छोड़ दिया था तो ये वहाँ से क्या हो गए? भाग गए। और कहाँ पहुँचे? डुंगला गांव पहुँचे, जो कि कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। और वहाँ रुग्गा राम नामक किसान थे, उन्होंने अपने घर पर इन सैनिकों को नहीं, जो ये अंग्रेज अधिकारी थे, जो अंग्रेज परिवार थे, इनको क्या दी? शरण दी। तो जो हमारे सैनिक थे वो तो 20 तारीख को कहाँ पहुँच गए? 20 जून को दिल्ली पहुँच गए, लेकिन जो ये जंगल में अंग्रेज छोड़ के गए थे 40 अंग्रेज, ये यहाँ से भाग गए जंगल से और कहाँ पहुँचे? डुंगला गांव पहुँचे। और डुंगला गांव कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। और वहाँ पर भी किसके यहाँ शरण ली इन्होंने? रुग्गा राम नामक किसान के यहाँ पे शरण ली। और जब मेजर सावर्स को पता चला, जो कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, तब उन्होंने यहाँ से इनको बचाया और कहाँ ले गए? उदयपुर ले गए। फिर उदयपुर के जो महाराणा थे उनका नाम क्या है? स्वरूप सिंह। इन्होंने इनको उदयपुर में अपने पिछोला झील के पास स्थित जो जग मंदिर है वहाँ पे इनको क्या दी? शरण दी। तो पहले तो शरण किसने दी? डुंगला गांव में
रुग्गाराम किसान ने दी। फिर वहाँ से इसको कौन ले गया इन लोगों को, मेजर सावर जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो उदयपुर ले गए। फिर उदयपुर के महाराणा ने शरण दी इनको कहाँ पे, पिछोला झील में जगमंदिर में। ठीक है। इसके बाद देखिए, देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी उदयपुर के प्रधान को दी, और उदयपुर के प्रधान कौन थे, गोकुलचंद मेहता। तो ये कौन सा विद्रोह था, नीमच विद्रोह था।